हाय एवरीवन, दिस इज़ अतीक और मैं आपके लिए आज सेकंड वीडियो लेके आया हूँ अपने गूगल एड्स जो मेरा कोर्स मैंने स्टार्ट किया उसकी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एड्स की हिस्ट्री क्या रही, जब से ये गूगल ऐड बना तब से लेके अब तक इसने क्या क्या चेंजेस की, और तब ये कैसा था और अब ये कैसा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो गूगल ऐड जो है, जिसको हम अब गूगल एड्स बोल रहे हैं, वो पहले गूगल एडवर्ड था। जब वो लॉन्च हुआ 23 अक्टूबर 2000 को, इसका नाम गूगल एडवर्ड था। तो इसने क्या किया, 350 एडवर्टाइजर्स से स्टार्ट किया और उसके बाद अपने जो प्रोग्राम है जो इसका इस गूगल एडवर्ड का, उसको इनिशिएट किया था। उसके बाद 2002 में, फरवरी 2002 में इसने अपने गूगल एडवर्ड के अंदर एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया कॉस्ट पर क्लिक का। ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, किस बेस पे चार्ज करूंगा, कॉस्ट पर क्लिक पे, कि जैसे यूजर क्लिक करेगा तो देन मैं चार्ज करूंगा आपसे। ठीक है, उसके बाद 2003 में, मई 2003 में गूगल एडवर्ड ने क्या किया, अपना डिस्प्ले नेटवर्क लॉन्च किया। डिस्प्ले नेटवर्क से क्या होता था कि आप ऑडियंस को डिस्प्ले एड के थ्रू भी टारगेट कर सकते थे। ये 2003 में गूगल ने इनिशिएट किया। उसके बाद गूगल ने 2005 में साइट टारगेटिंग ऑन की, कि पहले क्या होता था, पहले गूगल खुद ही सारा कुछ कर रहा होता था। इसके बाद 2005 के बाद आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते थे साइट को अपनी नीड के हिसाब से। आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे टारगेट कर सकते थे। उसके बाद 2005 में, अगस्त 2005 में गूगल ने मिनिमम बिड इंक्लूड करवाई, कि मतलब आप मिनिमम जो आपका रैंक होता है, एड रैंक होता है, वो इंट्रोड्यूस करवाया, कि अगर आपके ऐड का क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आप थोड़े पैसे दे के भी आप टॉप पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट 2005 में अगस्त में गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद गूगल ने गूगल एनालिटिक्स को लॉन्च किया। गूगल एनालिटिक्स लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, कि आप अपने ऑनलाइन जो कैंपेन्स हैं उनकी सारी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते थे, कि यूज़र कहाँ से आया, किस रीजन से आया, किस सिटी से आया, वो सारा डाटा किस कीवर्ड के थ्रू क्लिक करके आया, किस ऑडियंस से क्लिक करके आया। जैसे वो जीडीएन इंट्रोड्यूस करवा दिए गूगल ने। उसके बाद जनवरी 2006 में गूगल ने क्या किया, अपना जो ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैंपेन एडिट करके, चेंज करके पुश कर सकते हैं, गूगल एडवर्ड एडिटर के नाम से जो है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। जिसमें क्या होता है, मैं थोड़ा उसका बता देता हूँ आपको, अगर आपको उसका आइडिया नहीं है। ये एक गूगल का ऑफलाइन टूल है जो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करके इसमें क्या होता है, कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैंपेन्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चेंजेस करके उसको पुश भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, देन ऑनलाइन उसको पुश कर सकते हैं। तो ये इस अकाउंट का ओवरव्यू था थोड़ा सा, इस टूल का। उसके बाद मार्च 2006 में गूगल ने डेमोग्राफिक्स ऑफर किए, कि आप जो है, गूगल एडवर्ड ऑफर्स डेमोग्राफिक साइट सिलेक्शन फॉर एडवर्टाइजर्स टारगेटिंग यूजर्स इन यूएस, के गूगल ने क्या किया, एडवर्टाइजर को डेमोग्राफिक्स ऑफर किए, कि आप अपने हिसाब से यूएस में टारगेटिंग कर सकते हैं। तब तक उसके पास वो सारा डाटा आ गया। ठीक है, उसके बाद गूगल ने क्या किया, गूगल ने मार्च 2006 में जो लोकल लिस्टिंग है, कि मतलब आप स्टोर ट्रैफिक के एड्स, अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है तो आप स्टोर ट्रैफिक के एड्स ला सकते हैं। तो गूगल ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, कि गूगल एडवर्ड ने कहा कि आप अब एडवर्टाइजर को, कि आप अब लोकल ट्रैफिक के ऐड चला सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। आपको क्या करना है, अपने वो डिटेल्स देनी है, जो आपका फ़ोन नंबर है, इमेजेस हैं, और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको दे के आप अपने ऐड चला सकते हैं लोकल ट्रैफिक के। उसके बाद मार्च 2006 में, ये स्लाइड डबल हो गई है। उसके बाद अप्रैल 2007 में क्या हुआ, गूगल ने डबल क्लिक इंट्रोड्यूस करवाया। डबल क्लिक क्या करता था, डबल क्लिक एक्वायर करता था, कि वो एडवर्टाइजर को इजीली और एफिशिएंटली प्रोवाइड करे दोनों कैंपेन्स। दोनों कैंपेन कौन सी, सर्च
और हमारी जो डिस्प्ले है वो दोनों कैंपेन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये दो मतलब आप दोनों के थ्रू टारगेटिंग कर सकते थे। तो ये एक डबल क्लिक का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया 2007 में गूगल एडवर्ड ने, ताकि आप टारगेटिंग करके अपने जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनके थ्रू एनालिसिस कर सकें डाटा का। उसके बाद जनवरी 2008 में गूगल ने एक बीटा टेस्ट किया। बीटा टेस्ट किसका किया? डेमोग्राफिक बिडिंग बीटा टेस्ट ऑन कंटेंट नेटवर्क। कंटेंट नेटवर्क पे एक बीटा टेस्ट ट्राई किया। बीटा टेस्ट होता है कि आप मल्टीपल यूज जो आपके ऑनलाइन यूजर्स होते हैं, मतलब जो आपसे बिलोंग नहीं करते, आपकी कंपनी से बिलोंग नहीं करते, ओवरऑल उसकी लिमिट कोई नहीं होती। ठीक है, तो उनको आप टेस्टिंग के लिए चीजें देते हैं। अलाउ उसके बाद अलाउइंग एडवर्टाइजर टू अमेंड बिट और इवन स्टॉप एड शोइंग। इसमें सिंपल ये किया कि गूगल ने बिडिंग के हिसाब से चीजें यूजर को प्रोवाइड की। ठीक है, उसके बाद मार्च 2009 में गूगल ने क्या किया? इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग एनेबल कर दी कि एडवर्टाइजर क्या कर सकते थे? इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग इज अनाउंस्ड ऑन गूगल content network which allows advertiser to target users based on their interest। कि गूगल ने इंटरेस्ट बना दिए अपने, अपनी ऑडियंस जो है वो डिफाइन कर दी 2009 में, मार्च 2009 में, कि अगर आपको इन स्पेसिफिक यूजर्स को, तब तक गूगल के पास 2000 से लेके 2009 तक का काफी डाटा आ गया था, अगर आपको इन स्पेसिफिक यूजर्स को, इनकी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप ये जो मैंने इंटरेस्ट डिफाइन किए हैं इन मार्केट के या दूसरे जो हैं, आप उनको यूज करके आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ये गूगल ने मार्च 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद गूगल ने 2000 नवंबर 2009 में गूगल ने साइट लिंक एक्सटेंशंस इंट्रोड्यूस करवाई कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशंस के भी अपने एड्स के अंदर टारगेट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा के लोगों को दिखा सकते हैं आप मैक्सिमम चीज़ें। ठीक है, उसके बाद 2010 में गूगल ने क्या किया? एडवर्ड मार्केटिंग रोल आउट, अपनी जो मार्केटिंग है, रीमार्केटिंग है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसके बाद कि रीमार्केटिंग भी कोई चीज़ होती है, आप लोगों को दोबारा टारगेट कर सकते हैं, रीमार्केट कर सकते हैं। उसके बाद 2011 में, जनवरी 2011 में गूगल एडवर्ड ने नेगेटिव कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए कि सपोज आपको क्यूरीज आ रही हैं, कुछ इररेलेवेंट क्यूरीज आ रही हैं और आपको उन पे ऐड शो नहीं करने, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली अपने कीवर्ड्स की लिस्ट में जाके उन कीवर्ड्स को नेगेटिव कर सकते हैं, ताकि उन कीवर्ड्स पे आपके पैसे ज़ाया ना हो, आपके ऐड शो ना हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जनवरी 2011 में गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद गूगल एडवर्ड ने क्या किया? न्यू टारगेटिंग ऑप्शंस ऐड किए। न्यू टारगेटिंग ऑप्शन इस तरह ऐड किए कि आप यूजर को उनकी लोकेशन के बेस पे, उनकी फिजिकल लोकेशन के बेस पे या उनके इंटरेस्ट के बेस पे उनको टारगेट कर सकते थे। ठीक है, ये 2011 मार्च 2011 में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद जो गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया अक्टूबर 2011 में, गूगल ने डायनेमिक सर्च जो हमें शो होती है, सर्च की टाइप के सारा डाटा गूगल खुद ही वेबसाइट से फैच करके ला के हमारे ऐड लाइव कर रहा होता है, हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो वो अक्टूबर 2011 में गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाई डायनेमिक सर्च। उसके बाद गूगल एडवर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई इनहांस्ड कैंपेन, कि इससे क्या होता है कि वो खुद डिसीजंस की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा, कि आपके पास ये डाटा पड़ा है, ठीक है, उसकी बेस पे वो खुद आपको सजेशंस दे रहा होता है, आपकी चीज़ें खुद आपको बता रहा था कि ये चीज़ें आप ज़्यादा कर सकते हैं, सपोज आप बजट थोड़ा इंक्रीज करें, आप अपनी ऑडियंस, आपको सजेशन दे रहा होता है ऑडियंस की, कीवर्ड्स की, वो सर्च टर्म्स आ रही होती हैं। उसके बाद आपको आपकी कैंपेन को इम्प्रूव करवाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद गूगल एडवर्ड ने सितंबर 2015 में कस्टमर ऑडियंस को अनाउंस किया। कस्टमर ऑडियंस इज अनाउंस्ड दैट रिक्वायर यूजर अपलोड डाटा, कि आप अपना डाटा
जो है आपका जो भी कस्टमर्स का डाटा है आपने किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू वो गैदर किया है, वो आप अपने गूगल एडवर्ड में उसको पुश कर सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं। क्या होता है कि आपके पास कस्टमर आया, उसने ईमेल ऐड की या जो भी नंबर ऐड किया, कुछ भी ऐड किया वो किस पे किया, वो अपनी आपकी वेबसाइट पे किया। वो वेबसाइट से आपने डाटा डाउनलोड किया, डाउनलोड करके आप चाहें तो वो कस्टमर लिस्ट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। कस्टमर ऑडियंस जो है वो आप गूगल एडवर्ड के अंदर वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ गूगल ने सितंबर 2015 में इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद गूगल में क्या होता था कि जब सर्च ऐड चलते थे या कोई भी ऐड चलते थे, तो राइट साइड पे बार में आपको शो हो रहे होते थे, या ये जैसे ये शो हो रहे हैं। तो इस सेक्शन को गूगल ने रिमूव कर दिया कि मेरे जो भी एड्स अब शो होंगे वो रिजल्ट्स के अंदर शो होंगे, या टॉप पे या बॉटम में। ठीक है, तो इसके अलावा ऐड नहीं शो होंगे। जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 2016 में, मई 2016 में गूगल, जब हम कैंपेन गूगल में लाइव करते थे तो लाइव करने के बाद जो उसका इंडिकेटर था वो पहले येलो शो होता था। ठीक है, अब 2016 में, मई 2016 में गूगल ने उसको येलो से ग्रीन कर दिया कि अगर आपको आप कैंपेन लाइव करेंगे तो आपको वो कलर येलो नहीं शो होगा, वो आपको ग्रीन शो होगा। तो इस वजह से जब भी आप कैंपेन अब लाइव करते हैं, तो जब जो लाइव कैंपेन होती है, इनेबल कैंपेन होती है, उसका कलर ग्रीन होता है। जो आपकी रिमूव कर देते हैं कैंपेन, उसको क्रॉस लग जाता है। और जो आपकी पॉज होती है उसको ग्रे होता है उसका कलर। तो ये सिनेरियो है अब के लिए। ठीक है, उसके बाद मई 2016 में गूगल ने जो टैक्स लिमिट थी सर्च के अंदर, हेडिंग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, हेडलाइन के अंदर, वो गूगल ने इंक्रीज कर दी। ठीक है, उसमें क्या किया कि आप क्या कर सकते हैं, आप 30 करैक्टर विद स्पेसिस ऐड कर सकते हैं हेडलाइन में, और 80 करैक्टर विद स्पेसिस ऐड कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद गूगल ने दिसंबर 2016 में क्या किया, गूगल एडवर्ड अलाउ मार्केटर टू अप्लाई कस्टमर ऑडियंस लिस्ट इन द कैंपेन। ठीक है, 2016 में गूगल ने क्या किया कि आप कस्टमर लिस्ट पहले आप अपलोड कर सकते थे, आप उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। गूगल उस बेस पे डिसीजन ले रहा होता था जो आपने कस्टमर लिस्ट अपलोड की। उसके बाद 2016 में गूगल ने क्या किया, आपको अलाउ कर दिया कि आप उनको अपनी कैंपेन्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कैंपेन्स के अंदर यूज करके आप अपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं, आप उनके थ्रू दोबारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए, जो आपके रिटर्निंग कस्टमर की लिस्ट आपने अपडेट की थी, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल साबित होना शुरू होगी। उसके बाद अप्रैल 2017 में गूगल ने स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन इंट्रोड्यूस करवाई। कि वो क्या होता था, आपकी सारी चीज़ें गूगल ने, मैंने पहले आपको बताया कि डायनेमिक सर्च कैंपेन इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब आके 2017 में अप्रैल में गूगल ने स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन इंट्रोड्यूस करवाई, जो सारी चीज़ें आपकी ऑटो फैच करती थी और क्या करती थी, आपको उसको वो लाइव कर देती थी, आपको कुछ करना नहीं पड़ता था उसमें। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन्स आर इंट्रोड्यूस एनेबलिंग एडवर्टाइजर टू रीच मोर कस्टमर एंड कस्टमर ऑन दी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क ईजियर। आप मल्टीपल, क्योंकि गूगल के पास शुरू से लेके अब तक जो डिस्प्ले की ऑडियंस है उसका बहुत ज़्यादा डाटा है, क्योंकि उसमें उसके जो एडसन्स वाले यूजर्स हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया होता है वो भी आते हैं। तो ये गूगल के पास काफ़ी लंबी लिस्ट है इसके लिए। तो ये अगर आप टारगेट करेंगे भी इन फ्यूचर, तो आप देखेंगे अगर आप 1 रुपया भी सीपीसी रखेंगे तो वो भी आपकी परफॉर्म करेगी और वो अच्छा खासा आपको ऑडियंस साइज ला के देगी। उसके बाद मई 2017 में गूगल ने सिमिलर ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाया। क्या किया गूगल ने, सिमिलर ऑडियंसेस फॉर सर्च एंड शॉपिंग एंड कस्टमर मैच फॉर शॉपिंग नाउ। कि गूगल ने क्या किया कि जो सिमिलर ऑडियंस है वो आप सर्च में भी यूज कर सकते हैं,
मई 2017 में आप वो शॉपिंग में भी यूज कर सकते थे। और जो कस्टमर मैच ऑडियंस है कि जो खुद गूगल सजेस्ट कर रहा होता है वो सिर्फ शॉपिंग में आप यूज कर सकते थे। उसके बाद अगस्त 2017 में गूगल ने क्या किया और लैंडिंग पेजेस की कुछ चीजें रूल आउट की कि आप ये चीजें अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज गूगल फैक करेगा आपका। ठीक है। और उसके बाद गूगल दो जून 2018 में गूगल ने अपना नाम गूगल एडवर्ड से गूगल एड रख दिया। तो ये थ्रू आउट दी जर्नी थी। इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें आई। इसके बाद गूगल ने अपनी काफ़ी कैंपेन्स में इम्प्रूवमेंट की, अपनी एआई को थोड़ा इम्प्रूव किया। गूगल ने अब सिमिलर ऑडियंस को ख़त्म कर दिया है। गूगल ने अब एक न्यू कैंपेन इंट्रोड्यूस कर, उसके बाद भी काफ़ी कैंपेन्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको जो स्टेप बाय स्टेप आपको थ्रू आउट आप गूगल आप करके आपको पता चल सकता है। गूगल ने उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स इंट्रोड्यूस करवाई। परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर गूगल ने सेगमेंट्स को दोबारा रिफाइन किया। सेगमेंट्स को दोबारा रिफाइन करके गूगल ने अब उसके बाद क्या किया, स्मार्ट कैंपेन को पॉज किया। उसके बाद गूगल ने क्या किया, आपकी जो स्टोर ट्रैफिक की उसको मर्ज कर दिया परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर। और इसके अलावा भी गूगल अब अप्रोक्सीमेटली डे बाय डे मंथ बाय मंथ चेंजेस कर रहा है ताकि वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। आई होप आपको ये जो आज का मेरा लेक्चर है, जो हिस्ट्री का लेक्चर था कि गूगल एडवर्ड की क्या हिस्ट्री रही थ्रू आउट द पीरियड और इन्होंने क्या क्या चेंजेस की, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।